तो दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को 440 वोल्ट का नहीं बल्कि 880 वोल्ट का करारा झटका दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आखिरी उम्मीद की किरण थी सी पैक, उस पर अब चीन ने ऑफिशियली लगाम खींच दी है। दरअसल आपको याद ही होगा कि अब से 3 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान के अंदर चीनी नागरिकों पर एक जबरदस्त हमला हुआ और उस हमले में कम से कम 5 चीनी नागरिक मौके पर ही मारे गए थे। और ये चीनी नागरिक कोई टूरिस्ट बनकर पाकिस्तान में नहीं गए थे, ना ही किसी और काम से गए थे। दरअसल ये सभी लोग चीनी सरकार के लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे सी पैक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे एज ए इंजीनियर। जहां पर यह अटैक हुआ है वो दासू डैम प्रोजेक्ट है। दरअसल दासू में एक बांध बनाया जा रहा है इस सी पैक प्रोजेक्ट से ही जुड़ा हुआ। उसी पर ये इंजीनियर काम करके वापस अपनी शिफ्ट से अपने घरों की तरफ, यानी कि जहां इनके अस्थायी घर बनाए गए हैं, वहां लौट रहे थे और इन पर अटैक हुआ। ये आत्मघाती हमला था जिसमें 5 लोग तुरंत मारे गए और अब भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। और इस हमले से पाकिस्तान कितना ज्यादा डरा हुआ था, इस बात से अंदाजा लगाइए कि हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो दौड़े दौड़े पहुंचा इस्लामाबाद के अंदर मौजूद चीनी दूतावास में और वहां पर वो चीन के राजदूत से ऐसे मिल रहा था जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहा हो। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना के लोग और पाकिस्तान की सरकार के बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे थे दूतावास में अपनी हाजिरी लगाने और चीन का गुस्सा शांत करने के लिए। लेकिन ये सारे प्रयास अब फेल हो चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों पहले खबर निकलकर सामने आई है कि चीन ने सी पैक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए इस दासू डैम प्रोजेक्ट पर फिलहाल काम पूरी तरीके से बंद कर दिया है और साथ ही इसमें और ज्यादा पैसा लगाने से भी इनकार कर दिया है। यानी कि फिलहाल के लिए दासू डैम प्रोजेक्ट, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान में वापस खुशहाली लेकर आएगा, लोगों को बहुत सस्ती बिजली देगा, लाखों लोगों को रोजगार देगा और पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को उठाकर रख देगा, ये पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है चीन के द्वारा। और इस बार चीन की गलती बिल्कुल नहीं है, कोई और देश होता वो भी यही करता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दासू डैम प्रोजेक्ट पर अब से 1.5 साल पहले भी हमला हुआ था। उस वक्त 8 चीनी लोग मारे गए थे और शुरुआत में पाकिस्तान ने क्या कहा, झूठ बोला, कहा ये तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उसमें लोग मारे गए। लेकिन जब चीन ने खुद अपने अधिकारी भेजे तब पता चला कि यह तो एक आतंकी हमला था। उस वक्त भी चीन इसका काम रोकने को तैयार था, लेकिन पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान की सेना ने अपनी नाक रगड़ी चीन के जूतों पर, तब जाकर चीन माना था। और चीन ने यह कहा था कि ठीक है, हम काम जारी रखेंगे लेकिन आपको हमारे लोगों को सिक्योरिटी देनी होगी। पाकिस्तान की सेना अपनी एलीट बटालियन तैनात करे हमारे लोगों की सुरक्षा में। और पाकिस्तान ने ऐसा किया। पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान की सेना बहुत ही ज्यादा कड़ी सुरक्षा में यहां पर चीनी नागरिकों को ले जा रही थी, यहां से ला रही थी। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की सेना कितनी बड़ी नाकारा फौज है, ये अपनी हाईएस्ट सिक्योरिटी देने के बावजूद अब से 2 दिन पहले इंजीनियर्स को नहीं बचा पाए और इनकी सिक्योरिटी में सेंध लगाते हुए आतंकियों ने 5 लोगों को मार गिराया। इसीलिए अब गुस्से में आकर चीन ने अंतिम निर्णय ले लिया है। इन्होंने फिलहाल के लिए इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम पूरी तरीके से ठप कर दिया है, साथ ही इसके लिए और पैसे देने से भी साफ इनकार कर दिया है। चीन के इस निर्णय से जो पूरा का पूरा सी पैक प्रोजेक्ट है वो भी अब डेड होने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि सी पैक प्रोजेक्ट में जितने भी छोटे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे ना, दासू डैम प्रोजेक्ट सबसे बड़ा था, सबसे तेजी से काम वहां चल रहा था और सारे रिसोर्सेज वहीं लगाए जा रहे थे। क्योंकि बाकी का जो सी पैक प्रोजेक्ट है वो तो ऑलरेडी डेड है। ग्वादर बंदरगाह पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसके अलावा जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसमें घोर करप्शन हो रहा है। इसीलिए दासू डैम प्रोजेक्ट सी पैक को जिंदा रखने का, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने का एकमात्र रास्ता था। चीन ने इसे भी रोक दिया है। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में चीन इससे भी ज्यादा बड़ी कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को बड़े लेवल पर पनिश करने की तैयारी इस वक्त चीन की राजधानी बीजिंग में चल रही है। और जैसे ही बीजिंग से कोई खबर आएगी पाकिस्तान को लेकर, मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।